अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ कैम्बोडिया और कैम्बोडिया के अंदर मैं हूँ सिम रीप में। सिम रीप इसका कैपिटल सिटी नहीं है लेकिन बहुत ही फेमस सिटी है फॉर द टूरिस्ट पर्पस, क्योंकि इधर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। और ये एक ऐसा सिटी है जो अपने एंशियंट टेम्पल्स के लिए और कदीम और पुरस्कार मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगर आप इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये कैम्बोडिया सीरीज़ के अंदर मेरा तीसरा एपिसोड है और अब मेरे पास्ट 2 एपिसोड्स दे सकते हैं। पहले एपिसोड में हम कैसे ट्रेवल करके सिंगापुर से यहाँ आए हैं, फिर दूसरे एपिसोड के अंदर एंकर वॉट मैंने आप लोगों को दिखाया है। आज मैं आप लोगों को जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वो बेसिकली उसको मैं कुछ और इस लेके जहाँ जा रहा हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कैम्बोडिया जो सिम रीप है इसके अंदर खैमर सल्तनत एक बहुत बड़ा एक सल्तनत होता था, एम्पायर होता था। उस दौर में डिफरेंट बादशाहों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे जो आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ अबेंडेंट हुए थे, बाद में रिस्टोर हुए थे। तो इस तरह बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो पूरी दुनिया से लोग इन टेम्पल्स को विजिट करने के लिए आते हैं। तो डिफरेंट टेम्पल्स डिफरेंट टाइम पीरियड में बने हैं, डिफरेंट बादशाहों के दौर में बने हैं। तो आज जिस टेम्पल पे मैं लेके जा रहा हूँ वो मेरा फेवरेट है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उसके बारे में। आप इसको कहें स्माइलिंग फेस टेम्पल तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके 54 टावर्स के ऊपर 206 जितनी हड्डियां हैं बोन्स इंसान की उतनी, या 2013 इतना कुछ फिगर है ऊपर नीचे होता है। 213 और 216 के बीच इतने फेसेस इसके बने हुए हैं, यानी डिफरेंट स्माइलिंग फेसेस बने हुए हैं। तो ये जो टेम्पल में लेके जा रहा हूँ मैंने खुद तो देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें कि बेस्ट टेम्पल्स इन द होल ऑफ कैम्बोडिया है। पिछले 3 दिनों से मैं इधर हूँ, ऑलमोस्ट चौथा दिन है आज। तो जितना मैं इधर घूम रहा हूँ इस इलाके में, मुझे एक एफिलिएशन सी हो गई है। हर सुबह सुबह आपको उठना होता है, इस वक्त भी सुबह हो गई हुई है, और सुबह उठ के आपको जो है ना जाके उन टेम्पलों को विज़िट करना होता है, क्योंकि दिन को सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब फिर विज़िट करने में इशू होता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे जागना होता है। तो ये जो कैम्बोडिया का बाज़ार, फिर ये जो लेफ़्ट राइट बड़े बड़े दरख्त हैं, इनके साथ मेरी एक एफिलिएशन सी हो गई है। तो कम टू द पॉइंट, आज जो मैं टेम्पल दिखा रहा हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट टेम्पल है, और आए मिल के इसको देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और कैम्बोडिया ज़रूर आएँ, ये ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आके विज़िट करने वाली जगह है। मुझे हर रोज़ टेम्पल्स देखने के लिए इन्हीं रास्तों से गुज़रना होता है, और इन्हीं रास्तों से गुज़रते गुज़रते मेरी एक इस एरिया के साथ एक हमदर्दी और मोहब्बत सी हो गई है। ये पुराने ढाबे, ये लेफ़्ट राइट जितने भी बड़े छोटे दरख्त हैं, यकीन जाने लगता है जैसे अपने घर में, जैसे अपने इलाके में मैं गुज़र रहा हूँ। सो बयोन टेम्पल के गेट के पास आ गए हूँ, मेन गेट की। अब मैं एंट्री दिखाऊँ, मेन गेट की एंट्री का कॉन्सेप्ट देखें उस ज़माने का। ये जो दो बने हुए ना, ये दो फ्रंट पे समझ लिए सांप के ना सर हैं ये। तो इस कॉन्सेप्ट में सांप पूरी टेल है और उस टेल के ऊपर गार्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। और सांप जो है ना दोनों साइड पे कोबरा इस टेम्पल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। सो यू कैन सी, ये देखिए जी, क्या बात है यार, ये कितने 1000 years ओल्ड, ये देखिए। यार क्या शाकार बनाया है, क्या शाकार बनाया है। ज़रा इनके मुंह देखो, इस गेट के 3 मुंह, फ्रंट, साइड, लेफ्ट राइट वाले। ओए होए होए, लुक एट दिस। सो ट्राई हमारा वेट कर रहा है जनाब, इधर बैठते हैं फिर इसके साथ दोबारा जाते हैं। सिम रीप के अंदर 50 से 60 बड़े टेम्पल्स हैं, और उन सारे टेम्पल्स में जो अपनी ओरिजिनल और ऑथेंटिक हालत में मौजूद है ना, वो बयोन टेम्पल है। दो इसकी भी रेस्टोरेशन हुई है, बट जो इसका आर्किटेक्चर है वो अपनी तकरीबन ओरिजिनल हालत में मौजूद है।
फर्स्ट नज़र में ना इसको देख के वाव वाव वाली फीलिंग ज़रूर आती है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर के एक पहाड़ जैसा दिखने वाला ये बायोन टेम्पल 215 की 16 फेसेस के साथ आपको वेलकम कर रहा होता है यार। क्या एक स्टनिंग सा, एक बंदे को स्टन कर देने वाली एक शाहकार ये बिल्डिंग, मैं क्या बताऊं, अपने अंदर एक डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स लेके अब भी मौजूद है। अच्छा, मैं आ गया हूँ इधर बायोन टेम्पल में, और आते ही मैं स्टंड हो गया हूँ और मैं हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, और मैं तो बस अल्फाज नहीं है, कोई अल्फाज से कोई बातें करके इसको समझा नहीं सकता कि ये क्या 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 करिश्मा है यहाँ पे, इंसान का बनाया हुआ क्या शाहकार है। तो मैं हैरान हो गया हूँ भाई, रियली अमेजिंग यार, वर्थ सीइंग है भाई, वर्थ सीइंग। ये जो देखे ना, ये एक जो ये पिलर है, इस पे कैसे ये फीमेल्स उस वक्त डांस कर रही हैं और वो दिखाया है इन्होंने। और फिर ये नीचे की कार्विंग्स को आप देखें, जो लुई वुइटन है ना, उसकी हर ये जो जितनी भी कार्विंग है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। लुई वुइटन के ऊपर जो भी डिज़ाइन होता है ना, वो उसकी यहाँ की कार्विंग्स उन्होंने उठाई हुई हैं, आप लोग खुद देखिएगा। और क्या बात है यार, बंदा बस हैरान परेशान और फिर परेशानी हो जाए। क्या बात, अल्फाज नहीं है यार मेरे पास इस चीज़ को, इस आर्किटेक्चर को दिखा के आपको एक्सप्लेन करना। अच्छा, मैं इस टेंपल के ना बिल्कुल एक मिडिल पार्ट में आ गया हूँ, और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को इन्होंने क्या डिटेल काम किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये वो मिडिल पार्ट है जहाँ पे मैं हूँ, और लुक एट दिस। एंड ये दरवाज़ा देखें, पत्थर का दरवाज़ा है, पूरा बंद है, जैसे बंद किया हुआ अंदर, इस जैसे इसके अंदर बहुत कोई ख़जाना छुपा है, या कोई ऐसे कोई कहानी है। तो फिर इसके पीछे फिर ये मंज़र है, नहीं लगता जैसे कोई पहाड़ खड़ा है। सही कहा है उस चाइनीज़ ट्रैवलर ने, आप इसके बारे में मिथ्स पढ़ें तो इसकी मिथ है कि ये किसी और मखलूक ने ये पूरे टेंपल्स एक रात बनाए थे और वो इस दुनिया से निकल के चले गए थे। लुक एट दिस भाई, ओह गॉड, यकीन नहीं आएगा आप लोगों को, ये मैं शायद कैमरे से उस तरह दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, बट यार क्या बताएं। इस टेंपल को ना एक बुद्धिज़्म कॉन्सेप्ट के अंदर बनाया गया था, लेकिन ये बाद में हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ था, जब हिंदूज़ ने इनको इस एरिया को टेक ओवर किया था। अब इस टेंपल के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर इस टेंपल के अंदर देखेंगे ना, वो जो भूल भुलैया सी आपको नज़र आ रही हैं, इट शोज़ कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितनी मुश्किलात और कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, और एक इंसानी लाइफ कितनी डिफ़िकल्टीज़ से गुजर सकती है। इस बिल्डिंग के अंदर का थीम आर्किटेक्चर का ये है। एंड जो 54 पिलर्स के ऊपर 200 से ज़ायद जितने भी फेसेस बने हुए, स्माइल करते हुए फेसेस, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी मुश्किल ज़िंदगी के अंदर आप लोगों ने स्माइल करते रहना, हंसते रहना, काम रहना। ये इस पूरे टेंपल की फ़िलॉसफी है। अच्छा, बाय द वे, हर टावर का ना, इस टेंपल के हर टावर के ऊपर जितने भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, हर तरफ ना फेस बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के। जैसे ये एक आदमी है, इसका फेस है, ठीक है, वो एक आदमी है, उसका फेस है,
ये पीछे एक आदमी है, उसका फेस है, ठीक है जी। और फिर ये जितने भी पिलर्स हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो हर तरफ कोई ना कोई फेस है ही, ठीक है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखें पीछे। इधर डिटेल का जूम करता हूँ, इधर आपको फेस नज़र आएंगे, ये देखिए। बहरहाल ये बयोन टेम्पल बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सिंबल है मेरी नज़र में, और ये गाइड करता है कंपैशन एंड माइंडफुलनेस को, कि आपने लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ को कैसे ओवरकम करना है, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को एक वेल मैनेज लाइफ गुजारनी है। ये बयोन टेम्पल की पूरी फिलॉसफी है। यहाँ बैठ के मैं सोच रहा हूँ यार, आखिर कितनी अजीम कारीगरी की होगी, क्या इंजीनियरिंग की होगी, क्या जियोमेट्री की होगी, क्या मैथ फिज़िक्स का इस्तेमाल हुआ होगा वैसे इस बिल्डिंग को बनाने में। क्या कारीगर्स ने अपना हुनर दिखाया होगा यार। पूरी दुनिया से 3 लाख मजदूरों ने आके इस पूरी खैमर सल्तनत के टेम्पल्स को बनाया। अच्छा जी, तो बयोन टेम्पल पूरा देख लिया और हैरान हो गया, और भी हैरान होता जा रहा हूँ। तो अब जो है ना आगे और टेम्पल्स हैं, उनको देखना है। लेकिन ये मेरे पीछे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, जितना भी पत्थर है ना, इस टेम्पल का जो गिरा हुआ पत्थर है, दीवारें गिरी थी, वो सारा इन्होंने स्टॉक किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, कैम्बोडिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको रिस्टोर कर रही है, इन टेम्पल्स को। तो क्या शाहकार है यार, क्या शाहकार है। आई डोंट नो ये वंडर्स लिस्ट में है या नहीं है, बट इट शुड बी। बयान पैलेस से निकल के और छोटे छोटे टेम्पल्स हैं वो देखने के लिए। बयान टेम्पल से यार, मैं पैलेस क्यों कह रहा हूँ बार बार। तो आए हैं, ये पूरा एरिया जो है ना टेम्पल्स का है। ये देखिए जी, और इसके लेफ़्ट राइट पानी है, और ये पानी भरा हुआ होता था दोनों तरफ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, और बीच में सिर्फ ये रास्ता होता था उस ज़माने में। कितना खूबसूरत ये टेम्पल है। थोड़ा जूम इन करता हूँ, और ये देखें, एक पत्थर के ऊपर इतनी डिटेल कार्विंग। हर पत्थर की कार्विंग एक अलग कहानी बताती है, हर कहानी के अंदर एक फ़िलॉसफी है। और मैं आप कह लें कि स्पीचलेस नहीं होता बंदा, वो वाली फीलिंग आ जाती है इसको देख के। आर्किटेक्चर का एक स्टाइल होता है ना, जैसे एक इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है, एक यूरोपियन आर्किटेक्चर होता है, इसी तरह खैमर सल्तनत के अपना एक आर्किटेक्चर का स्टाइल था। तो ये जितने भी टेम्पल्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बेसिकली शो करते हैं एक ब्रिज बिटवीन द एंकर थम, जो उस वक्त की एक समझ लें एंकर स्टेट थी, उसके और बुद्धिज़्म के बीच का एक ब्रिज शो कर रहे हैं कि यार कितना कनेक्टेड था, कितना फिलोसफिकली कनेक्टेड था एंकर थम बुद्धिज़्म रिलीजन के साथ। तो ये पूरे जितने भी लेफ़्ट राइट टेम्पल्स हैं, छोटे बड़े, ये सारे उस वक्त के एंकर सल्तनत के आर्किटेक्चर को बयान कर रहे होते हैं। If you are in Siem Reap and you want to visit and explore all the temples, at least you need, मतलब होता है ना, minimum 5 to 6 days। अगर आप वाकई में किसी हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं और हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को 6-7 दिन चाहिए इस पूरे सिम रीप के टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने में डिटेल के साथ। अभी बयोन टेम्पल का पूरा लेफ़्ट राइट देखने के बाद प्रीखन टेम्पल में आया हूँ। ये सबसे पुराना टेम्पल है। एंकर वाट, बयोन और जितने भी बड़े बड़े टेम्पल, उन सबसे पुराना प्रीखन टेम्पल है।
ये जो औरतों की निशान है डांस करते, दिस इज़ कॉल्ड अप्सरा। और ये अप्सरा, ये डांसिंग हॉल। ये टेंपल जो स्टार्ट का टेंपल था ना, तो एक मॉडेस्ट और छोटा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ था, लो हाइट के साथ, बड़ा ग्रैंड नहीं था। ये शुरू में जो है ना विष्णु और शिवा गॉड के लिए बनाया था। हिंदू मज़हब को ये ज़्यादा एक्सप्रेस करता है अपने आर्किटेक्चर के थ्रू। अच्छा, मैंने बहुत सारे पीछे आपको जितने भी वीडियोस मैंने दिखाई ना, उसमें मैंने कहा था कि इनके स्क्वायर हैं और स्ट्रेट लाइंस में पिलर्स बने, और वाकई ऐसा ही है। एक मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे गोल पिलर्स हैं, ठीक है। ये वाहिद जगह इतने सारे टेंपल्स के अंदर। तो ये जो बिल्डिंग है अभी दिखाने लगा हूँ, इसके नीचे किंग अपनी स्वॉर्ड को छुपाता था। सो ये वो बिल्डिंग है जिसके राउंड बीम्स हैं रोम की तरह, ठीक है। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे किंग अपनी स्वॉर्ड छुपाता था। सो लुक एट दिस प्लेस यार। और इस जगह का क्या नाम है पता है? प्रेम खान मीन्स सीक्रेट स्वॉर्ड जगह है, मतलब छुपाने की। ये टेंपल्स ना डिफरेंट टेंपल्स हैं, पूरा एक सिटी है टेंपल्स का। तो ये डिफरेंट टेंपल्स को डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के लिए डेडिकेट करके बनाया जाता था। और जितनी भी नोबल फैमिलीज़ के लोग थे, जितने भी ख़ास लोग थे उस एरिया के, उनके जनाजे यहाँ पे पढ़े जाते थे इन टेंपल्स के अंदर। मोस्टली इस तरह की इनकी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। कोई फेस्टिवल चल रहा है इन लोगों का, तो इसलिए शोर शराबा है। अच्छा यार, तो उस दिन एक शॉर्ट सा मैंने आपको ट्रिप दिखाया था। ये जो है ना, ये अभी बाज़ार प्रॉपर घूमना है। तो यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें, एक स्ट्रीट है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे हैं, सोवेनियर शॉप्स बड़े अच्छे हैं। तो गाड़ियाँ नहीं आ रही, देयर इज़ अ गुड थिंग। और अच्छी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आप कंबोडिया का बाज़ार देखें। ये एक सोवेनियर शॉप पे मैं आया हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ शर्ट, बट लेकिन शर्ट्स छोटे ही पड़ रहे हैं मुझे, तो ये मिस डिस्काउंट नहीं कर रही है। सो इज दिस 2XL? Yeah, this is the 2XL. I think coming here. This one? Yeah. Okay, thank you so much. So एक 2XL शर्ट ली है। अच्छा, पिंडी में जो एक ज़ैनब मार्केट होती है ना, जो है ना, उस जैसा ही है ये भी। ये मार्केट पूरी ना अंदर सोवेनियर शॉप्स हैं, क्लोथिंग, और बाय द वे कंबोडिया की क्लोथिंग कॉटन बड़ा अच्छा होता है। सो दिखाता हूँ ज़ैनब मार्केट यहाँ की। बड़ा वाइब्रेंट है इनका ये नाइट लाइफ जो है ना, इनका ये बाज़ार बड़ा ही वाइब्रेंट है। तो अभी मैं खाना खाने इधर बैठ गया हूँ जगह में, तो बहुत खूबसूरत है यार इनका बाज़ार, बहुत ज़्यादा।
जी नाइट लाइफ एंजॉय कर ली, खाना वाना खा लिया और अभी जा रहे हैं जी रिजोर्ट की तरफ। तो टुक टुक वाले भाई ने कहा कि यार $4 लूँगा रिजोर्ट ड्रॉप करने के लिए। 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर